सिंहाभूमि की धरती अपने आप में बहुत सुंदर थी। घने जंगल, चमकती नदियां, लाल मिट्टी के रास्ते और गांवों में सादगी से भरी जिंदगियां। इसी राज्य का राजा था राजा वीरकेतु, जो देखने में तो शाही व्यक्तित्व वाला था, लेकिन उसका मन विलासिता और लालच से भरा रहता था। राज्य में लोग कहते थे, हमारा राजा भले ही ताकतवर है, पर उसके मन पर बस उसकी इच्छाओं का राज है। इसी राज्य के एक छोटे, शांत और मेहनती गांव में रहता था एक गरीब जुलाहा। उसका नाम था देवरण जुलाहा। वह कपड़ा बुनकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी आमदनी कम थी, पर वह और उसकी पत्नी दोनों ही ईमानदार और नेक दिल थे। देवरण की पत्नी सीता गांव में अपनी सुंदरता और सादगी के लिए जानी जाती थी। उसके चेहरे पर ऐसी सहज चमक थी कि जो भी उसे देखता एक क्षण को ठहर जाता। परंतु सीता के मन में घमंड नहीं था। वह सबके साथ सम्मान और मिठास से बात करती थी। एक दिन राजा वीरकेतु अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गांवों का निरीक्षण करने निकला। रास्ते में जब वह देवरण के गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि एक युवती पानी की मटकी लेकर कुएं से लौट रही है। राजा की नजर जैसे ही उस युवती पर पड़ी, वह कुछ देर के लिए ठहर गया। राजा ने मन ही मन सोचा, ये स्त्री इतनी सुंदर। युवती और कोई नहीं, देवरण की पत्नी सीता थी। राजा की नजरों में तुरंत पाप का धुआं उठने लगा। उसका मन लालसा से भर गया। जब राजा आगे बढ़ गया, उसने तुरंत अपने गुप्तचर को आदेश दिया, जाकर पता करो ये स्त्री कौन है, किसकी पत्नी है, उसका परिवार कौन सा है। कुछ ही देर में गुप्तचर ने लौटकर जानकारी दी, महाराज, यह सीता है, जुलाहा देवरण की पत्नी। देवरण बहुत गरीब है, पर गांव में सब उससे प्यार करते हैं। वह सरल, मेहनती और सीधा साधा आदमी है। यह सुनकर राजा के मन में एक चालाक मुस्कान फैल गई। गरीब है, लेकिन गांव वाले उससे प्रेम करते हैं। राजा सोचने लगा, यदि मैं इसे जबरदस्ती महल लाऊंगा तो गांव वाले विद्रोह कर देंगे। मुझे कोई ऐसी युक्ति घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? देवरण ने बैठकर सारी बात बता दी। राजा ने मुझे मरवाने की ठान ली है। उसे तुम्हें देखकर बुरी नजर लग गई है। वो अब मुझे किसी भी तरह खत्म करना चाहता है। मैं क्या करूं? सीता ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोली, आप चिंता मत कीजिए, जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाइए। ईश्वर है, सब ठीक करेगा। लेकिन 30 सियारों के सिर, ये कैसे संभव है? बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, आप बस मेरी बात मानिए। सीता ने देवरण को बैठाया
और धीरे धीरे सारी योजना समझाई। देवरण हैरान भी था और डर भी रहा था, पर उसने पत्नी पर भरोसा किया। अगले ही दिन सुबह देवरण एक फावड़ा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हवा ठंडी थी, पर देवरण के मन में डर की गर्मी तड़प रही थी। रास्ते भर वह बुदबुदाता रहा। हे भगवान, जो पत्नी कह रही है वही सच कर देना। कुछ दूर पहुंचकर देवरण ने एक जगह चुन ली और जमीन खोदना शुरू किया। सीता ने उसे बताया था कि एक लंबी सुरंग बनानी है, इतनी लंबी कि उसमें कई सियार आ सकें। देवरण खोदता रहा। उसने एक लंबी गहरी सुरंग बना डाली। अब वह ठीक उसके पास ही एक दूसरी सुरंग खोदने का दिखावा करने लगा, जैसा कि उसकी पत्नी ने कहा था। उसी समय झाड़ियों के पीछे बैठा सियारों का मुखिया उसे देख रहा था। काफी देर तक देखने के बाद वह अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और झाड़ियों से बाहर निकल आया। ए आदमी, ये तू क्या कर रहा है? दो दो सुरंग क्यों खोद रहा है? देवरण ने बिना घबराए बिल्कुल शांति से वही बात कही जो पत्नी ने सिखाई थी। अरे, तुम्हें पता नहीं, आज रात आकाश से आग बरसने वाली है, इसलिए मैं सुरंग बना रहा हूँ कि उसमें छिपकर जान बचा लूं। सियार चौंक गया। आकाश से आग? ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बात खुद बोंगा देव ने सपने में बताई है। उन्होंने कहा, पहले दूसरों के लिए सुरंग बनाओ, फिर अपने लिए। इसलिए ये पहली सुरंग तुम लोगों के लिए खोद रहा हूं और ये दूसरी मेरे लिए है। सियार का माथा घूम गया। उसने सोचा, अगर आदमी को देवता ने चेतावनी दी है तो ये बात सच होगी। सियार बोला, भाई, तुम तो बड़े परोपकारी निकले। क्या हम सब सियार तुम्हारी सुरंग में छिप सकते हैं? क्यों नहीं? यही तो बनाई है तुम्हारे लिए। इधर पेड़ पर सीता पहले से बैठी थी। उसके पास मिट्टी का एक बर्तन था जिसमें थोड़े से अंगारे जल रहे थे। जैसे ही देवरण ने इशारा किया, सीता ने ऊपर से अंगारे बरसाने शुरू कर दिए। सियारों को लगने लगा कि सचमुच आकाश से आग बरस रही है। भागो भागो, आग बरसने लगी, जल्दी सुरंग में छिपो। पूरा सियारों का झुंड डर के मारे भागता हुआ आया और एक एक करके बड़ी सुरंग में घुसने लगा। देवरण अपनी छोटी सुरंग में छिप गया ताकि सबको लगे कि वह भी आग से बच रहा है। थोड़ी देर बाद जब सभी सियार सुरंग में घुस गए, देवरण चुपके से बाहर निकला। उसने बड़ी सुरंग के मुंह पर रखा एक बहुत बड़ा पत्थर धकेलकर लगा दिया। अंदर फंसे सियार चिल्लाते रहे। क्या बाहर आग रुक गई? देवरण धीरे से पत्थर सरकाता और कहता, हाँ, रुक गई, एक एक करके बाहर आओ। जैसे ही एक सियार बाहर निकलता, देवरण उसका सिर काट देता। इस तरह एक एक करके 30 सियारों के सिर उसने निकाल लिए। सीता नीचे उतर आई। दोनों ने मिलकर सिरों को एक टोकरी में रखा। देवरण ने पहले पत्नी को घर छोड़ा, फिर सीधा महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचकर राजा के सामने सिरों की टोकरी रख दी। राजा दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवरण जिंदा वापस आएगा। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी योजना नाकाम हो चुकी थी। उसने सोचा था कि देवरण जंगल में सियारों का शिकार करते ही मर जाएगा, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। ये जुलाहा तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा। क्रोध में राजा ने तुरंत नई योजना बनाई और देवरण को फिर महल बुलवाया। देवरण डर के मारे कांपता हुआ आया। जुलाहे, तुमने मेरे लिए 30 सियारों के सिर लाकर मेरी बहुत मदद की है। महाराज, ये सब आपकी आज्ञा थी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक लोटा शेरनी का दूध लाओ। मुझे एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान करना है। देवरण का दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, शेरनी का दूध? वो भी मेरे जैसे आदमी से? ये तो असंभव।
असंभव वसंभव कुछ नहीं। अगर दूध नहीं लाए तो तुम्हारा सिर कल सूर्योदय से पहले काट दिया जाएगा और तुम्हारे परिवार को राजसात कर लूंगा। देवरण पसीने पसीने हो गया। वह महल से निकला और भारी मन से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही सीता ने उसके चेहरे की हालत देखकर पूछा, बताइए, इस बार राजा ने क्या कहा? सीता, इस बार उसने शेरनी का दूध मांगा है। मैं क्या करूं? ये तो मेरी मौत तय है। आप चिंता मत कीजिए, जैसा मैं कहूं वैसा कीजिए। ईश्वर हमारे साथ है। सीता, सियारों को तो बुद्धि से फंसाया जा सकता था, पर शेरनी, वो तो एक पल में मार देगी। बुद्धि अगर सीधी राह दिखाए तो शेर भी दोस्त बन सकता है। देखिए। सीता रसोई में गई और मीठे पुए बनाए। ताजे ताजे पुए की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वह पुए एक कपड़े की पोटली में बांधकर बोली, ये पुए शेरनी के बच्चों को दे दीजिए। बच्चे जहाँ खुश होंगे, माँ भी वहीं नरम पड़ती है। देवरण ने गहरी सांस ली, पोटली उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में हल्की हवा चल रही थी, पर देवरण का दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ दूर जाने पर उसने देखा, एक शेरनी अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ खेल रही है। थोड़ी देर बाद शेरनी शिकार करने निकल गई। अब बच्चे अकेले रह गए थे। देवरण धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। तुम कौन हो? हमारे पास क्यों आए हो? मैं तुम्हारा मामा हूँ। मामा? लेकिन तुम तो 2 पैरों वाले हो। अरे, दुनिया में हर प्रकार के मामा होते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट चीज लाया हूँ। क्या? क्या लाए हो? देवरण ने पोटली खोलकर उन्हें मीठे पुए दे दिए। बच्चों ने कभी ऐसा स्वाद नहीं चखा था। उन्होंने खुशी खुशी सारे पुए खा लिए और खेलने लगे। इसी बीच शेरनी शिकार करके लौटी। बच्चों, दूध पी लो। नहीं माँ, हमारा पेट तो भर गया है। हमने तो पुए खाए हैं। पुए? कौन लाया था पुए? हमारे मामा, वे इस पेड़ के पीछे हैं। शेरनी जंगली थी, पर माँ थी। अपने बच्चों को हंसते खिलखिलाते देख उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। देवरण धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आया। कौन हो तुम? बच्चों को भूखा देखा तो पुए खिला दिए, ताकि डरे नहीं, इसलिए खुद को मामा कहा। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। तुमने मेरे बच्चों को खिलाया, इसके बदले मैं तुम्हारा उपकार चुकाना चाहती हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हैं? मुझे अपनी जान बचानी है। राजा ने मुझे आपका दूध लाने का आदेश दिया है। अगर तुम्हारी जान बच सकती है तो मैं बाधा क्यों बनूं? ठहरो। शेरनी ने अपने बच्चों को बुलाया और वह शांत बैठ गई और देवरण ने डरते डरते एक लोटा दूध भर लिया। जाओ मनुष्य, और याद रखना, कभी किसी को डराकर अपना काम मत करो। प्यार से हर दिल जीता जा सकता है। देवरण ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और गांव की ओर चल पड़ा। राजा ने जैसे ही शेरनी का दूध देखा, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह जुलाहा आखिर मरता क्यों नहीं। राजा ने मन में सोचा, अब बहुत हो गया, इसे सीधे मरवाना ही पड़ेगा। उधर देवरण घर पहुंचा तो सीता ने समझ लिया कि राजा जल्द ही नया दांव खेलेगा। उसने अपने पति से कहा, अब राजा को ही अपने जाल में फंसाना होगा। इस बार तुम्हें नहीं, उसे ही मरना होगा। जुलाहा चौंक गया। राजा को मारना? ये तो असंभव है। वो सैनिकों से घिरा रहता है। हम जैसे साधारण लोग। स्वामी, सोचो, राजा अकेला हो तो? राजा को लालच में फंसाया जाए।
एक ऐसा लालच जो उसे खुद चलकर हमारी जाल में ले आए। कैसा लालच? पत्नी की आंखों में बुद्धि की चमक थी। स्वर्ग का लालच। पत्नी की योजना तैयार पत्नी ने पूरी रात बैठकर एक योजना बनाई। लकड़ी के टुकड़ों पर, रेत पर, अपने ही आंगन की मिट्टी पर खाका खींच खींच कर समझाया। वह बोली, राजा को सुंदर स्त्रियों का लोभ है। राजा को अप्सराओं का नाम सुनते ही पागलपन चढ़ जाता है। उसे यकीन दिलाना होगा कि स्वर्ग का रास्ता हमें मिल गया है। जुलाहे को डर तो लगा, पर पत्नी ने दृढ़ता से कहा, स्वर्ग का रास्ता असल में उस पुराने गहरे कुएं की तरफ ले जाएगा, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। जुलाहा पत्नी को देखकर समझ गया, अब भागना नहीं है, ये लड़ाई है और इसे जीतना ही होगा। अगली सुबह जुलाहा महल पहुंचा। राजा सभा में बैठा दुविधा में था। एक तरफ उसकी वासना, दूसरी तरफ उसकी असफल कोशिशें। जुलाहा झुककर बोला, महाराज, मैं आज आपसे अंतिम विदा लेने आया हूँ। राजा चौंक पड़ा। अंतिम विदा? क्यों? जुलाहे ने ऐसे मुस्कुराकर कहा जैसे कोई मिठास में डूबी बात बता रहा हो। महाराज, मुझे सशरीर स्वर्ग जाने का मार्ग मिल गया है। देवताओं ने मेरे लिए द्वार खोल दिया है और वहां अप्सराएं हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर, अद्भुत। राजा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह तुरंत सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। अप्सराएं? सुंदर? एक से बढ़कर एक? जी महाराज, पृथ्वी की कोई स्त्री उनके सामने टिक नहीं सकती। मैं तो बस एक रात में स्वर्ग चला जाऊंगा। आपसे आशीर्वाद लेने आया था। राजा के मन में दबी आग भड़क उठी। उसने कहा, प्रत्येक सुंदर वस्तु पर राजा का पहला अधिकार होता है। तुमसे पहले मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे रास्ता बताओ। जुलाहा डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, ये मार्ग सामान्य लोगों के लिए नहीं। चुप! अगर रास्ता नहीं बताया तो अभी यहीं मरवा दूंगा। जुलाहा तुरंत झुक गया। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन उसके चेहरे पर छिपी मुस्कान को राजा पढ़ नहीं पाया। जंगल में एक पुराना, अथाह और भयानक कुआं था, इतना गहरा कि पत्थर गिराओ तो आवाज ही ना आए। जुलाहा राजा को वहीं ले गया। दोनों कुएं के पास खड़े हुए। जंगल में हवा की सीटी बजती थी। कुएं से ठंडी अंधेरी हवा निकल रही थी। जुलाहा धीरे से बोला, महाराज, यही है वो द्वार। इसी कुएं से होकर स्वर्ग पहुंचते हैं। मैं आज रात छलांग लगाने वाला था, पर आपका भाग्य बड़ा है, आप पहले जाएं। राजा ने एक क्षण भी नहीं सोचा। अप्सराओं की कल्पना में डूबा वह चीखते हुए बोला, राजा पहले जाएगा। और बिना दूरी नापे, बिना देखे सीधे कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही राजा नीचे गिरा, अंधेरे में उसकी चीख गूंजी। एक पल, दो पल, फिर सन्नाटा। झाड़ियों के पीछे से जुलाहे की पत्नी निकल आई। वह बड़े पत्थर को दोनों हाथों से धक्का देकर बोली, अब ये रास्ता किसी और के लिए नहीं खुलेगा। राजा हमेशा के लिए उसी अंधकार का हिस्सा बन गया जहां उसकी नीयत जैसी काली गहराई थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर नहीं, मुक्ति थी। उस दिन के बाद सिंहाभूमि में फिर कभी किसी राजा ने किसी गरीब स्त्री पर नजर उठाने की हिम्मत नहीं की। जुलाहा और उसकी पत्नी शांति से, सम्मान के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में सदा सदा के लिए सुखी हो गए।